हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडर्स। सो आज हम देखेंगे पुश नोटिफिकेशन इन रिएक्ट नेटिव विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। सो सबसे पहले हम जो रिएक्ट नेटिव पे क्लाउड मैसेजिंग की ऑफिशियल साइट है उस पे जाते हैं, वहाँ से उसकी इंस्टॉलेशन चेक करते हैं। सो बेसिकली जो ये है हमारी रिएक्ट नेटिव की, आपको डालना है सबसे पहले पुश नोटिफिकेशन इन रिएक्ट नेटिव विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा क्लाउड मैसेजिंग का, वही आपको सबसे पहले चेक ओपन करने के बाद सबसे ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन होगी। सबसे पहले आपको ये रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप, अगर आप यान के थ्रू करना है तो यान है रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश ऐप। अदरवाइज आप एनपीएम से यूज करें तो एनपीएम आई और सेम एट द रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप। देन आपको इंडिपेंडेंसी फायरबेस मैसेजिंग की भी यूज करनी होगी, बिकॉज हम क्लाउड मैसेजिंग यूज कर रहे हैं इसके लिए, पुश नोटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फायरबेस के थ्रू। देन CDIOS फॉर iOS के लिए। और हमने ये इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर रखी है, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में गूगल लॉगिन देखा था तो हमने उसमें प्रॉपर देख लिया था कि हम फायरबेस पे कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे फायरबेस पे अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, कैसे हम अपनी SSH कीज ऐड करते हैं, गूगल लॉगिन का हम साइन इन कैसे क्रिएट करते हैं, गूगल सर्विस डॉट जेसन कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो आप वो देख लीजिएगा, गूगल लॉगिन विद द हेल्प ऑफ फायरबेस, बिकॉज का मोस्ट ऑफ द यूज पुश नोटिफिकेशन में भी है। अब हम ये इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर हम इसका कोड देखें तो यहाँ पे इसी लाइब्रेरी में इसका प्रॉपर सारा कोड भी दिया हुआ है कि आपको एक्सपो में आपको कैसे इसको यूज करना है, आपको रिमोट कैसे करना है, आपको गूगल पे नोटिफिकेशन डेलीगेशन कैसे इंटीग्रेट करना है, iOS के लिए परमिशंस, एंड्रॉइड के लिए परमिशंस। देन आपको मैसेज हैंडलर, आप मैसेज कैसे हैंड करने हैं, सेट बैकग्राउंड हैंडलर, बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर, सब आपको दे रखा है। आफ्टर दैट आपको, आप नोटिफिके का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, कि आपको नोटिफिके यूज करनी है या नहीं करनी है मैसेज शो करने के लिए। देन आपको यहाँ पे इसका दे रखा है ऑन मैसेजिंग का इस सेटअप भी दे रखा है। अगर आपको HCM टोकन कैसे आप निकालना है, यहाँ पे इसका प्रॉपर गाइड दे रखी है आपको HCM टोकन कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले सेट बैकग्राउंड हैंडल कैसे सेट करना है अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। तो चलिए अब हम कोड के थ्रू देखते हैं, क्योंकि कोड में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स प्लेस में आना है, जो हमारी रूट लेवल पे इंडेक्स डॉट जेएस होती है, सबसे पहले हमें उसमें आना है। उसमें हमें सबसे पहले गेसिंजिंग एंड सेट बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर फंक्शन जो है वो हमको इंपोर्ट करना है। तो हमारा गेट मैसेज क्या करता है, जो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, हमारी मोबाइल सिस्टम में सब हमारी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आती है, ये पहले उसको गेट करता है। और जो भी हमारे मैसेज, जो हमारी भी हैंडलिंग होती है बैकग्राउंड में, ये फंक्शन वो करता है। उसके बाद हमने जो app.tsx में अपना काम कर रखा है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यूज इफेक्ट में हमें एक इनिट पुश फंक्शन बनाना है। ये बेसिकली इनिट पुश फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले आपको जो मैसेज आएगा आपकी परमिशंस चेक करेगा कि आपकी जो परमिशंस है वो इनेबल्ड है या नहीं। अगर आपकी परमिशंस इनेबल्ड नहीं है तो मतलब आपकी, आपने अपने एप्लीकेशन को ब्लॉक कर रखा है कि उस पर नोटिफिकेशन ना आए, तो पहले आपको अपनी जो नोटिफिकेशन की परमिशन है उसको इनेबल्ड करना होगा। परमिशन इनेबल्ड करने के लिए सबसे मेथड सिंपल इसमें, विद द हेल्प ऑफ फायरबेस मैसेजिंग में आपको गेट मैसेजिंग में इसका पूरा मैसेजिंग का डाटा टाइप मिल जाएगा कि उसकी क्या परमिशंस हैं। वो परमिशंस आप रिक्वेस्ट डॉट परमिशन में पास करेंगे। देन आप रिक्वेस्ट डॉट परमिशन में पास करके ये आपको फैच कर देगा कि उसमें कौन सी परमिशंस उसकी इनेबल्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैमरा परमिशन इनेबल्ड कर रखी है, आपने लोकेशन परमिशन इनेबल्ड कर दिए, तो यहाँ पे मेरे पास सब आ जाएगा। उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मेरे फायरबेस के लिए यूज्ड परमिशंस हैं, नोटिफिकेशन की परमिशंस हैं, वो इनेबल्ड है या नहीं है। सिंपली इन टाइम इज स्टार्टिंग के 3 लाइन में हम अपनी परमिशंस चेक करते हैं। अगर परमिशंस नहीं है तो हमारी HCM टोकन भी जनरेट नहीं होगा। उसके बाद हम सबसे पहला काम जो होता है हमारा HCM टोकन जनरेट करने का होता है। बिकॉज HCM टोकन इज इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर डिवाइस का एक यूनिक HCM टोकन होता है, वही हम बैकएंड को सेंड करते हैं। और वही बैकएंड उस HCM टोकन पे ही नोटिफिकेशन शेयर करता है। तो जब भी हम को API के थ्रू मैसेजिंग पुश नोटिफिकेशन इनेबल करनी होती है तो सिर्फ हम बैकएंड को अपनी पुश नोटिफिकेशन शेयर कर, HCM टोकन शेयर करते हैं पुश नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हमने यूज इफेक्ट में अपने इवेंट बना रखे हैं, जो हमारी मैसेजिंग है, जो भी हमारे पास मैसेज आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमने 3 इवेंट बना रखे हैं। सबसे पहले तो अगर हमारा एप्लीकेशन ओपन है
तो उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरा, अगर हमारा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में है तो उसको कैसे इनिशिएट करना है। तीसरा, अगर हमारे एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे तीनों इवेंट बना रखे हैं। उन तीनों इवेंट को हमने रिटर्न कर रखा है ताकि हमारा कंपोनेंटेड माउंट भी सही तरीके से वर्क करे। तो फायरबेस पे तो हमने कल गूगल लॉगिन में एक प्रोजेक्ट बना लिया था और हमने वो भी देख लिया था कि हम कैसे अपना ऐप बनाते हैं फायरबेस पे। तो अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को भी रन करते हैं। और ये एप्लीकेशन रन है तो उसके बाद हम जे ओपन करके अपना डेवलपर टूल ऑप्शन कर ओपन कर लेते हैं। जे ओपन नहीं हो रहा है तो हम अभी एक बार बंद करके दोबारा रीरन करते हैं क्योंकि डिपेंडेंसी टूल है तो हो सकता है उसकी वजह से कोई इशू है। या एंड्रॉइड करते हैं तो अभी हम दोबारा जे ओपन करेंगे। तो हम पुश नोटिफिकेशन कैसे ट्रिगर करेंगे। हम पुश नोटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फायरबेस चेक करेंगे। हमारे पास अभी एफसीएम टोकन आएगा, उस एफसीएम टोकन को हम फायरबेस में जो हमारी मैसेजिंग होती है हम उसमें अपना नोटिफिकेशन टेस्ट करते कर सकते हैं कि हमारे एक्चुअल डिवाइसेस में नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही है। यही इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है फायरबेस में, ताकि हम चेक कर सकें हमारी एप्लीकेशन रन होने वाली है। ठीक है, तो अब हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब हम अगेन जियो ओपन करने का ट्राई करते हैं कि अभी हमारा जियो ओपन है या नहीं। हमारा जियो ओपन हो गया है, हमारे पास एफसीएम टोकन भी आ गया है। ये देखिए हमारे पास एफसीएम टोकन आ गया है। ये हमारा एफसीएम टोकन जो आया है, ये हमारा एफसीएम टोकन आया है यहाँ से। एफसीएम टोकन का कोड ये रहा। एफसीएम टोकन बेसिकली हेड डिवाइस का यूनिक होता है। तो हम मैसेजिंग के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। गेट टोकन जो हमारा फायरबेस डिपेंडेंसी ये फंक्शन देती है, इसके अंदर सिंपली हम अपना जो परमिशंस होते हैं उनके थ्रू हम टोकन गेट कर सकते हैं। इसका कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं भी अपनी फाइल शेयर करूँ आपको। देन हम फायरबेस कंसोल में जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास नोटिफिकेशन आती है नहीं आती है। हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है गूगल लॉगिन वाला, तो हम उसमें ही चेक कर लेते हैं बिकॉज इसमें हमें मैसेजिंग मैसेजिंग में जाके क्रिएट और फर्स्ट कैंपियन हमें नोटिफिकेशन टेस्ट करनी है तो हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद सिंपली हम टाइटल देंगे। हम देंगे टेस्टिंग वन। नोटिफिकेशन टेस्ट हम कुछ भी डाल सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट नोटिफिकेशन। देन हम सेंड मैसेज देंगे। यहाँ पे हमें एफसीएम टोकन डालना होगा। तो एफसीएम टोकन के लिए हमारे पास ऑलरेडी है एफसीएम टोकन, हम उसको कॉपी पेस्ट कर लें। सेंड मैसेजेस हमने एफसीएम टोकन डाला, हमने प्लेस पे क्रिएट किया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। अभी हमारे पास इस सिस्टम की नोटिफिकेशन है, हमने टेस्ट किया। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारे पास नोटिफिकेशन आई है नहीं आई। हमारा एप्लीकेशन ओपन है तो दिस इज योर फर्स्ट नोटिफिकेशन एज एन अलर्ट आ गई। लेकिन अगर ये हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होती। अब हम दोबारा चेक करते हैं दोबारा क्या होता है। आपको अभी अलर्ट आया है, लेकिन अगर आप इसकी जगह भी अगर आप वैसा नोटिफिकेशन जो आती है हमारी अदर एप्लीकेशंस में जोमेटो में, तो आप नोटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। हमने टेस्ट किया, अब हम दोबारा चेक करते हैं पास नोटिफिकेशन आई है नहीं। तो गाइस ये देख लीजिए हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई है प्रोग्राम। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे पास इंटरनल आई थी उसको हम नोटिफिकेशन के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आए, उसकी जगह अलर्ट ना आए। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नोटिफिकेशन के साथ।